बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न चुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल न वालो निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा चल प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 20 चौपाई 91 से शुरू करते हैं। मीनू जी द्वारा। हाँ जी, सुंदर सा जी। संशय भ्रांत के आकार जो कदी होते तुम्हारे, टूक टूक करूं मैं तिल तिल, फेर फेर तीखी तरवारे। गुणों के फिरावे का प्रकरण चल रहा है। तो श्री इंद्रावती जी का जीव कहता है कि हे संशय और भ्रांति, यदि तुम्हारे कोई आकार होते तो तीखी धार वाली तलवार से उन्हें मैं तिल तिल करके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर देता हूँ। अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग हुए तुम। उजाले तारतम के पहचान, जो मूल स्वरूप देखे हम। हे संशय और भ्रांति, अब तुम दोनों अपनी पूरी शक्ति से भाग जाओ और माया में जाकर रहो। तारतम वाणी के उजाले में मुझे मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान करनी है और उनका मधुर दर्शन करना है। अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, मार मार दिखाओ डर। नींद कर बैठे इन जिमी में, सो आप ना करो खबर। अंतर मन में बैठी हुई भ्रांति क्या कह रही है कि हे जीव, आप हमें बार बार मारने का डर क्यों दिखा रहे हो? आप इस संसार में स्वयं ही अज्ञानता की नींद में सोते रहे हैं। जब आप स्वयं अपने को ही नहीं जानते तो मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? घर का धनी अखंड फल पावे, सो इत क्यों सोवे करारे। गफलत को न छोड़े आपे, फेर फेर हमको मारे। हे जीव, आप इस संपूर्ण शरीर के स्वामी हैं। यदि आप अखंड धाम, बेहद परम धाम के सुख का रसास्वादन करना चाहते हैं तो माया की नींद में इतने आराम से क्यों सो रहे हो? आप स्वयं तो माया की नींद को छोड़ते नहीं, उल्टा मुझे बार बार मारने की धमकी देते हो। जीव को कह रहे हैं ना कि तू तो उठ जा, तू तो सोया हुआ और मुझे डांटे जा रहा है। अब इन तारतम के उजाले करूं तारतम रोशन, नेचल सुख लेओ तुम साचे, और भी देऊं सबन। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही है कि हे जीव, धामधनी ने मेरी आत्मा के धाम हृदय में तारतम वाणी का जो उजाला किया है, उसे मैं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित करती हूँ, जिससे तुम स्वयं को जान सको और अखंड धाम के सुख का रसपान कर सको। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य सभी सुंदर साथ को भी मैं ये सुख देना चाहती हूँ। तो उपरोक्त चौपाई का कथन अन्य प्रसंगों की तरह भ्रांति और संशय का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इंद्रावती जी का है, क्योंकि जीव के हृदय में तारतम ज्ञान का उजाला एकमात्र आत्मा ही कर सकती है और अखंड धाम का सुख दे सकती है। यदि ये कहा जाए कि जीव के हृदय से भ्रांति और संशय निकल जाए तो तारतम ज्ञान का उजाला स्वतः ही फैल जाएगा तथा सबको अखंड सुख भी मिल जाएगा, तो ये उचित नहीं लगता। भ्रांति और संशय मायावी विकार है, इनमें सबको अखंड सुख देने का सामर्थ्य नहीं है, जो चौपाई के चौथे चरण का मुख्य विषय है। तो इस चरण में देव शब्द का प्रयोग मात्र श्री इंद्रावती जी के लिए ही हो सकता है, कि वही तो दे रही है, उनके दिल में ही तो राजी बैठे है ना।
तो भ्रांति और संशय के लिए थोड़ी ना वो कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं, ये सिर्फ इंद्रावती जी के लिए कहा जा रहा है। तो ये तथ्य श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट होता है। कैसे, क्या होता है? पीयू जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। वो इंद्रावती जी कह रही हैं कि मुझे आपने अकेले को जगाया, अब मैं सब सुंदर साथ को जगाऊंगी। कलश हिंदुस्तानी का है। और क्या कह रही है? प्रेम प्याला मैं भर भर पीऊं। इंद्रावती जी की कह रही है कि मैं प्रेम का प्याला भर भर के मतलब पीऊं, त्रिलोक की छाक छुपाऊं, यानी पूरे त्रिलोक में वाणी का प्रसार कर दूं, 14 भवन में करूं उजाला की। वो कह रही है कि मैं 14 भवन में उजाला कर दूंगी, 4 ब्रह्मांड पीऊ पास जाऊं, कि ये अज्ञानता के अंधेरे को फोड़ के पीऊ के पास जाऊं, यानी अक्षर को पार करके परम धाम का ज्ञान का उजाला करूं। अब बानी अद्वैत की गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयोग को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। इसका अर्थ निकाल लो। अब बानी अद्वैत मैं गाऊं, अब बानी अद्वैत की यानी परम धाम की बानी गाऊंगी, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, यानी जो अपनी पर आत्म है, हमारे निज स्वरूप तो वहीं बैठे ना धनी के सामने, तो जो जो आत्म को जितना मिलता जाता है तो हम कहते हैं ना कि पर आत्म के अंग वैसे ही खड़े हो जाते हैं। सब संयोग को भेली जगाऊं, फिर यहाँ पे आत्म को भी जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। बाकी इसका अर्थ निकाल लो सुंदर सा जी। अपन स्वामी जी का टीका पढ़ते हैं। परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 2। प्रकरण 22 है दो, ना? प्रकरण प्रकरण 3 चौपाई 2, परिक्रमा निकालो। 3, चौपाई 3 है ना? नहीं, मैंने निकाल तो। परिक्रमा प्रकरण 3 है और चौपाई 2। किसी का निकल गया तो बोल देना, सुंदर सा जी, जिसका पहले निकल रहा है और बताओ। रेस कर लेना। प्रकरण 3 है ना? हाँ, मैंने 2 निकाल। हाँ हाँ। अब बोलो बा- मीनू अब जी। हाँ, मीनू। अब हाँ, बानी अद्वैत के गांव निकल आए। निकल आई हम्म। बोल। हम्म। हाँ, मेरी भी निकल आई। चलो बोल दो, आप बोल दो। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। अब बानी अद्वैत मैं गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयोग को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। अब मैं स्वयं लीला अद्वैत परम धाम की शोभा का वर्णन करना चाहती हूँ। मामती जी कह रही हैं, इस वाणी को आत्मसात करके मैं अपनी आत्मा के ऊपर छाए हुए माया के आवरण को हटाना चाहती हूँ। मेरी यह भी इच्छा है कि परम धाम की इस वाणी से भी सभी आत्माओं को जागृत कर दूं। इसके पश्चात मैं अक्षर ब्रह्म को भी जागृत करूं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? ब्रह्मवाणी का अवतरण इस संसार में हुआ है, इसलिए इस चौपाई में आत्माओं की ही जागने का प्रसंग है, पर आत्म का नहीं। पर आत्म के जागने तो धाम धनी के आदेश से मूल मिलावे में एक साथ ही होगी। अक्षर ब्रह्म के द्वारा परम धाम की लीला का बोध हो जाना ही अक्षर ब्रह्म की जागनी है। यह तथ्य श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट होता है। मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई, अक्षर तारतम्य सब सुध परी, लीला अंदर की पर। कलश हिंदुस्तानी की ये चौपाई है। भगवान जी आए इत जागवे को तत्पर, हम उठसी भेले सबे, जब जासी हमारे घर।
कलश हिंदुस्तानी की छुपाई, ये वाली बताइए स्वामी जी ने। कि भाई हम यहाँ पे तो आत्मा की जागनी है ना, पर आत्म में तो सब एक साथ उठेंगे। तो मेन ये तो बताइए। में आत्म के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, पर हम्म, आत्मा में तो बस वो उसका सुख जाता है, उठेंगे तो सब एक साथ ही ना। एक साथ ही, वो यही वाली बात उन्होंने है। बात को बताने के लिए छुपाइयां फिर दो अक्षर और को आगे दे उठाऊं दी। का मतलब है कि यहाँ पे जो पूरी वाणी का उजाला हो रहा है, तो वो अक्षर के मतलब उनका ये मतलब है, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। हम्म, क्लियर है सुंदर सा जी? क्लियर है प्रसाद जी? एक सुन रहे हो सबके नहीं? सुन तो रहे हैं। आशी दीदी को कोस देती हूँ। हाँ जी आशी दीदी। सुन रहे हैं हाँ दीदी, जी, हाँ सुन जी। रहे हैं। नहीं, समझ तो आ गई, हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी निज स्वरूप फिर क्यों लिखा। निज स्वरूप निज तो हम परम स्वरूप धाम से मतलब सोचने अपना लग जाते हैं। आत्म की, निज स्वरूप आत्म ही हुआ ना, अपना निज आत्म ना, तो निज हाँ, स्वरूप ही है ना। अच्छा, निज स्वरूप का मतलब हम अपने नींद जीव उड़ाऊं। से आत्म की हाँ, पहचान करते हैं। ठीक है, फिर समझ पर आ आत्म गया। में तो सबकी एक साथ ही उठेगी ना। हाँ, वो तो तीसरे चरण में कहा ना। हम्म। तो पहले तो निज स्वरूप का मतलब जो जहाँ पे हम स्वरूप धारण करके बैठे हैं, पहले उसकी नींद उड़ेगी। ठीक है, आ गया समझ। फिट फिट लज्जा तो भई लौकिक, बांधे कबीले सो करम, धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे न आई शरम। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे लज्जा, तुझे बारंबार धिक्कार है। तू तो धनी को छोड़कर मात्र संसार की ही होकर रह गई है। तुमने तो मेरे जीव के संसारिक संबंधियों से ही अपना मधुर संबंध बनाया है। धामधनी मुझे बुलाने के लिए श्री देवचंद्र जी के तन में आए थे, किंतु तुम्हारे ऊपर इसका नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। लज्जा ही नारी का भूषण है, वह प्रेम की सुगंधि है, संवाहिका है, आहान करने वाली है, किंतु यदि परब्रह्म के लिए न होकर संसारिक संबंधों को निभाने में लगी रहे, तो एक ब्रह्म सृष्टि के लिए ऐसी स्थिति बहुत ही पीड़ादायक होती है। लज्जा शब्द हिंदी का, शर्म शब्द फारसी का। लज्जा को शर्म आने का आशय लज्जा का संवेदना विहीन अर्थात निष्क्रिय सा बने रहना। अच्छा, लज्जा को भी शर्म नहीं आती ना, क्यों बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गई। वैसे कहा कियो ते दुष्ट पापनी, ऐसी ना करे कोई, घर धाम धनी के आगे करी सिरमिंदी मोहे। हे दुष्टा पापनी लज्जा, देख तूने ये कितना बड़ा अपराध कर दिया। ऐसा भयंकर अपराध तो कोई भी नहीं करता। जब मैं परम धाम में धाम धनी के सम्मुख जागृत होंगी, उस समय तुम्हारी इस भूल के कारण मुझे बहुत अधिक लज्जित होना पड़ेगा। अब शर्मिंदी कहूं मैं तो को, तू देख पर आत्म सगाई। बड़ा अवसर पहले तू चूकी, फिर अब फिर आई जोगबाई। हे लज्जा, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। तू मेरी आत्मा से परात्म का और परात्म का धाम धनी से मूल संबंध तो देख। जब धाम धनी श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे, उस समय तुमने मुझे रिझाने का सुनहरा अवसर खो दिया। अब तुम्हें पुनः अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि प्रीतम अब मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं। लज्जा मात्र नेत्रों के हाव भाव से प्रकट होने वाली प्रेममयी भावना ही नहीं है, अपितु प्रेम की एक निष्ठता भी लज्जा ही है। अपने मूल प्रीतम को छोड़कर अन्य संसारिक लोगों को अपना प्रेम पात्र बना लेना प्रेम की मर्यादा को कलंकित करता है। तो यह स्थिति प्रेम मार्ग में असह्य पीड़ा को उत्पन्न करती है। आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप है और परात्म साक्षात धनी का तन है। तो ऐसी अवस्था में आत्मा जिस जीव पर विद्यमान होती है, उसका मुख्य धर्म क्या होता है कि अपना पहला प्रेम एकमात्र अक्षरातीत के लिए रख। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह प्रेम की एक निष्ठ यानी लज्जा को खोकर वही उल्टा न कही जाए। यदि हम किसी और से प्रेम करते हैं तो हम उल्टा नारी होंगे, हमें सिर्फ राज्य से प्रेम कर। तो अब लज्जा क्या जवाब दे रही है कि कहे लज्जा मैं पहले भूली,
अवसर धनी ना छोड़ो, सिर माया का भान के पियो सो मुख ना मोड़ो। अब लज्जा कहती है, यद्यपि मैं पहली बार श्री देवचंद्र जी के तन की लीला के समय भयंकर भूल चुकी हूँ, किंतु मुझे इस समय जो दूसरी बार अवसर मिला है, इसमें अपने प्राण वल्लभ को मैं किसी भी स्थिति से नहीं छोड़। माया के इस आवरण को पूर्णतया नष्ट करके मैं अपने प्रीतम से पल भर के लिए भी अपना मुख नहीं मोड़ूंगी, अर्थात एक निष्ठ प्रेम करती रहूं। तो हमारे लिए क्या शिक्षा है कि हम बिल्कुल किसी से प्रेम करें ही ना, एक निष्ठ प्रेम सिर्फ धनी के साथ। सिर भानना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पूर्णतया नष्ट करना। माया को पूर्णतया नष्ट करने का आशय अपने हृदय में धाम धनी के अतिरिक्त अन्य किसी भी लौकिक आसक्ति को पैदा न होने देना। फिट फिट आशा तू भई माया की, बैठी मोहजल में आए, मैं माया में अखंड फल पाया, सो मोहे दियो हराए। रे आशा, तुझे धिक्कार है, तू एकमात्र माया की ही होकर रह गई और इस भवसागर को ही अपना घर मानकर बैठ गई। तारतम वाणी के प्रकाश में मुझे अखंड धाम के सुख का अनुभव हुआ, किंतु आशा तू संसार में ही लगी रही। परिणाम स्वरूप मुझे इस खेल में हारना पड़ा। सबकी आत्मा के गुण कर्म समान होते हैं, भेद केवल जीवों के गुण और स्वभाव में होता है। यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिलने पर भी जीव में धनी को पाने की चाहत न होकर मायावी सुखों की चाहत होती है, तो इसमें आत्मा की हार मानी जाएगी। क्यों हार मानी जाएगी? अखंड धनी फल छोड़ के निर्फल माया झूठ लई, ए सिर गुनाह हुआ जीव के, तो को सिखापन न दई। तो रे आशा, यदि तू एकमात्र प्राणेश्वर अक्षरातीत के प्रेम की आशा रखती, तो तुझे अखंड के सुख का रसा स्वादन करने का अवसर मिलता। तूने तो स्वयं को इस मिथ्या माया से जोड़ लिया है, जिसका कोई सार्थक फल ही नहीं मिलने वाला। धनी से प्रेम करने की शिक्षा तुझे जीव ने ही दी ही नहीं है, इसलिए उनके सिर पर भयंकर अपराध का दोष लगा है। कहे आशा मोहे दई जगाए, निकट न जाऊं मोहजल, इन बल मोहे कमी ना राखूं, लागी आत्म आशा सफल। आशा क्या कह रही है कि अब तारतम वाणी ने मुझे जागृत कर दिया, इसलिए भविष्य में किसी भी स्थिति में माया में नहीं जाऊंगी। ऐसा करने में मैं किसी भी प्रकार से कमी नहीं रखूंगी। आत्मा धाम धनी के चरणों में लग गई है, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अवश्य सफल हो जाऊंगी। गुण गरीबन आई अकर्मन, न भई सन्मुख सावधान, लाहा लीजे दौड़ धनी का, सो दिया गरीबी भान। अब दीनता की बात, दीनता किसे कहते हैं देखते हैं। तू तो सर्वदा निष्क्रिय ही बनी रही, माया से सावधान होकर तू प्रीतम के सम्मुख आई ही नहीं। तो हे जीव, अब तू प्रीतम के प्रेम में दौड़ने का लाभ ले। श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला में तुम्हारे लिए ये सुनहरा अवसर था, किंतु तुम्हारे अंदर विद्यमान दीनता माया के प्रति लगी रही, धनी के प्रति नहीं। यही कारण है कि तूने ये सुनहरा अवसर खो दिया। तो शुक्र गरीबी, सब्र में गरीबी का अर्थ विनम्रता लिया जाता है, किंतु यहाँ दीनता का प्रसंग है। जो सब्र है ना, उसको गरीबी का अर्थ यानी विनम्रता लिया जाता है सब्र का, किंतु यहाँ दीनता का प्रसंग है। दीनता किसको कहते हैं कि अति विनम्रता। माया धन पद आदि के लिए अधिकारियों एवं सगे संबंधियों के प्रति अपना अहम भाव खोलकर
समर्पण भावना दर्शाना दीनता है। यदि यही भावना श्री राज्य के लिए हो जाए तो माया कोसों दूर चली जाती है। क्लियर है ना दीनता किसको कहते हैं? भाई अपने जो सगे संबंधी है ना, उसमें हम क्या करें, अपना अहम भाव खोलकर समर्पण की भावना दिखाएं तो दीनता होती है। लेकिन इसी गुण को हम यदि राज्य के लिए, राज्य के प्रति समर्पित हो जाएं तो वो भी दीनता कहलाएगी ना। तो दीनता के लिए यहाँ बात चल रही। तो श्री महाराज जी यदि सदगुरु श्री के द्वारा प्रणाम स्वीकार न किए जाने पर भी दीनता का भाव ले लेते तो संभवतः उनकी जीत मानी जाती। जो उन्होंने भाव नहीं लिया ना कि प्रणाम नहीं हुआ तो फिर दोबारा गए नहीं वो, तो वो कह रहे हैं कि यदि भाव ले लेते तो उनकी जीत मानी जाती। उसी प्रसंग की ओर संकेत करते हुए चौथे चरण में कहा गया है कि हे दीनता, तू माया के लिए थी, धनी के लिए नहीं। कला जी के जी पद पर। हाँ जी दीदी। मैंने कहा जैसे कल अशोक जी ने एग्जाम्पल दिए थे, तो उसको हम दीनता के भाव में लेंगे या क्या करेंगे? जैसे कल उन्होंने एक तो एग्जाम्पल दिए थे ना कल चर्चा में, कि वो उसको दूसरा वाला, गया वो गालियां दे के, नाम में भूल जाती हूँ। वो नहीं होगा। वो तो धैर्य होगा, मतलब कि सहनशीलता होएगा नहीं, वो उसको धैर्य दिखा। ही आएगा, कितना है उन्होंने ना? धैर्य रखा। सहनशीलता, धैर्य है ना, उन्होंने सहनशीलता तीन रखी। चार वो एग्जाम्पल कोई दिए, गुस्सा धैर्य। नहीं और एक क्रोध नहीं किया उन्होंने, है ना, कि उनको भाई कुछ भी कह दिया तो वो चुप रहे, है ना, उसको सहनशीलता, है ना। वो दीनता यहाँ का मतलब, दीनता का ये होता है कि हम अहम भाव खत्म कर दें, समर्पित हो जाए, है ना। समर्पण की भावना मतलब दीनता यानी झुक जाए, इतने दीन हो जाए, है ना। कहते हैं ना बड़ा दीन है, बड़ा ये जो है ना, जिस किसी के लिए बात करते हैं मतलब उसका अपनापन है ही नहीं, समर्पण हो गया, वो वाली बात। तो यदि वो कह रहे हैं कि यदि वो उदाहरण दे रहे हैं ना कि कला जी के यहाँ मंत्री पद पर रहते हुए उन्हें किसी ना किसी रूप में झुकना तो पड़ता ही होगा। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि वहीं झुक जाते, यदि उनकी प्रणाम नहीं स्वीकार हुई थी तो दोबारा झुक जाते, कोई उनको नहीं फर्क पड़ना था कि कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अब वो चले गए, वो कहते हैं कि वहां भी गए तो उनको कहीं तो झुकना पड़ा ही होगा। तो यही पीड़ा उन्हें अहमदाबाद में मुगलों के सामने सिर झुकाते समय हुई। वस्तुतः यह शिक्षा छठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ को, ये हम सुंदर साथ के लिए हम कैसे समर्पित हों, अपने आप का अहम भाव खत्म कर दे, है ना। तो किन विद कहूं या सुख की फिट फिट भूंडे अचेत, तुझ बैठे न आई तीव्रता, ना तो ए सुख लेत। हे मूर्ख असावधानी, असावधानी यानी बेसुधी, तुझे बार बार धिक्कार है। मेरे जीव के हृदय में तुम्हारे विद्यमान होने के कारण उसमें प्रीतम को रिझाने के लिए तीव्रता का गुण नहीं आ सका। जैसे होता है ना, रिझाने के लिए एक होती है ना तीव्रता कि मुझे बस करना है। तो जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मैं उस समय धनी का वह आत्मिक सुख नहीं ले सकी जिसका वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव ही नहीं। तो किसी कार्य को करने में नाम मात्र के लिए भी हमारे अंदर क्या ना आए, आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए, लापरवाही ना आए, आदि ना दिखाते हुए शीघ्र उसे प्रारंभ कर देना, वो क्या कहलाता है, तीव्रता। तारतम वाणी के अध्ययन, चितवनी तथा सेवा आदि कार्यों में तीव्रता दिखाना आध्यात्मिक सफलता के लिए अति आवश्यक। मतलब हमें सोचना नहीं है कि हाँ कैसे होगा क्या होगा, राज्य का काम है बस करना है, उसमें आलस्य नहीं होगा, लापरवाही नहीं होगी, तीव्र। क्योंकि माया के काम के लिए क्या होता है, मान लो आज मुझे कपड़े लेने जाना था, मैं तो भागी ना फटाफट मॉल लेके जाने, तीव्रता दिखाई, भाग गई, ये काम करना है, उसमें कोई आलस नहीं आया शॉपिंग करने में, है ना।
लेकिन राज्य के काम के लिए हम आलसी दिखाएं, प्रमाद दिखाएं, लापरवाही करें और तीव्रता ना दिखाएं, तो वो वाली बात है। तो कही गरीबी मैं माया की, मैं बैठो माया माही, लीजो लाहा सुख ने चल का, श्री धाम धनी है जहाँ। अब दीनता क्या कह रही, तीव्रता और दीनता की, सॉरी, दीनता की बात पहले हुई थी और ये तीव्रता की बात, अब वापिस से दीनता की बात हो रही है कि जो दीनता कह रही है कि माया के जाल में उलझी हुई दीनता, उलझी हुई दीनता तो माया में ही विद्यमान रहे, किंतु धनी के प्रति जो दीनता का गुण है वो उनमें लग जाए। अब आप उस परमधाम के अखंड सुख का लाभ लीजिए जहां प्रीतम अपनी अनंत शोभा के साथ विराजमान है। मतलब ये भी हनी के रास्ते पे चलने पे अहम ना लें। हाँ, दीनता, दीनता मतलब अहम ना लें, बिल्कुल एकदम विनम्र होके, एकदम विनम्र। अति विनम्रता लेके बढ़ते जाए। कोई कुछ कह दे या कैसा भी मौका है, हाँ, अहम ना लें। ठीक है। पिट भूंडी न आई तीव्रता, मोहे मिले थे धाम धनी, ऐसा विलास खोया तै मेरा, बहुत बुरी करी धनी। अब इंद्रावती जी क्या कह रही है कि हे पापनी तीव्रता, धिक्कार है तुझे। जब मुझे धाम धनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में मिले थे, उस समय तुमने मुझे जरा भी सहयोग नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुमने मेरा अखंड आनंद खो दिया, आनंद लेने ही ना दिया। ये तुमने बहुत ही बुरा काम किया। फिर अवसर आयो है मेरे, चित्त चेतन कीजे बल, रात दिन जगाए जीव को, जिन दे मिलने पल। अब मेरे लिए ये पुनः अवसर आया कि मेरे जीव के चित्त अर्थात हृदय में जागृत होने के लिए आत्मविश्वास का बल भर दो। मेरे जीव के चित्त अर्थात हृदय में जागृत होने के लिए आत्मविश्वास का बल भर दो। जीव को जागृत करने के लिए उसे रात दिन चर्चा, रात दिन चर्चा, चितवन, चिंतन तथा सेवा को, जीव को इसमें लगाए रख। एक पल के लिए भी समय को व्यर्थ में ना गवा। यहाँ चर्चा के बाद स्पेशल वर्ड ऐड करा, चिंतन। चिंतन, सिर्फ चर्चा सुन ली तो बात नहीं बनी, जो सुना उस पर चिंतन करना। चिंतन करेंगे तो चितवने की तरफ बढ़ेंगे ना। तुझ में बल है सावचेती, चित्त चेतन अति रोशन। अब सावचेत, सतर्कता की बात चल रही है कि तुझ में बल है सावचेती, चित्त चेतन अति रोशन, पर आत्म बस कर दे आत्मा, ना होए अंतराय एक खिन। अब वो कह रहे हैं कि हे सजगता, सजगता, ऊपर भी हमने पढ़ा था एक बारी सजगता आया था जिसमें स्वाभाविकता और सजगता था, सजग रहना और स्वाभाविक। दीदी वो सहजता था, सहजता सजगता, थी, हाँ हाँ सहजता था। सहजता थी। अब ये हाँ जी, सजगता है, हाँ मेरे हाँ को जी, मिला हुआ शब्द लगा, सॉरी, हाँ नहीं, वो थी सहजता। तो ये है सतर्कता कि तुम्हारे अंदर आत्म जागृति करने के लिए विशेष बल है। तू मेरे जीव के हृदय को निरंतर सजग रख, जिससे उसमें जागनी का बहुत अधिक प्रकाश भर जाए। सजग मीन्स होता है कि सतर्क रहना, है ना, कि अवेयरनेस। एवरी टाइम अवेयर रहूं, है ना, कि मेरा ध्यान, कि मुझे कोई कुछ कह दे तो मैं सतर्क रहूं, कि मुझे अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट रहना। अलर्ट रहे, है ना। वही बात कि अब मेरी आत्मा को परात्म के वश में कर दे, जिससे प्रीतम से एक क्षण के लिए भी अलगाव का अनुभव ही न। कितना प्यारा। परात्म साक्षात धाम धनी का तन है, इसीलिए उसके हृदय में वही कुछ होता है जो श्री राज जी के हृदय में होता है।
तो आत्मा जीव के ऊपर अधिष्ठित होकर इस संसार की दुखमय लीला को देख रही है। इस प्रकार परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा होते हुए भी आत्मा के हृदय में जीव के मनोविकारों एवं सांसारिक सुख दुख की लीला भी बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि यदि जीव में आत्म जागृति के प्रति सजगता का गहन भाव पैदा हो जाए, अलर्ट हो जाए उसको ज्ञान के द्वारा, तो वो तारतम वाणी के चिंतन एवं युगल स्वरूप की चितवनी में लग जाता है। तो विरहा की अग्नि में जलने लगता। फलतः आत्मा प्रेम रस का पान करने लगती है तथा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाने लगती है। इसी अवस्था को आत्मा का परात्म के वश में अर्थात समरूप हो जाना कहते हैं। ये होता है। दोबारा पढ़ती हूँ यहाँ से कि यदि जीव में आत्म जागृति के प्रति अलर्टनेस आ जाए, गहन भाव हो जाए, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि मैंने ये करना है, तो कैसे करेगा? तारतम वाणी का चिंतन करेगा, और चिंतन करेगा तो वाणी में जो लिखा हुआ है तो युगल स्वरूप की चितवनी में लग जाएगा। अब चितवनी करेगा, राज्य नहीं दिखेंगे, राज्य की बातें नहीं होगी, तो विरहा की अग्नि में जलने लगेगा। जब विरहा की अग्नि में जलेंगे तो आत्मा उस प्रेम के रस का पान करने लग जाएगी, क्योंकि विरहा से ऐसी फीलिंग आएगी कि राज्य मेरे बहुत क्लोज है ना। फिर वो प्रेम का रस पान करने लगती है और युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाने लगती है। इसी को कहते हैं कि आत्मा का परात्म के वश में अर्थात समरूप हो जाना। सागर में ग्रंथ में ये चौपाई आई है, अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। जब वैसी स्थिति हो जाए ना, जैसी परात्म की होती है वैसी आत्म की हो जाए कि हर पल धनी के दीदार में रहती है, जब अंतस्करण आत्म के जब ए रहे समाये, क्योंकि ऊपर की चौपाई से ये वाली लिंक होती है कि वो परम धाम में जैसे परात्म को सुख मिलते थे, जब आत्मा को मिलने लग जाए, जब ए रहे समाये, तब क्या होगा? आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय, फिर वो अंतर नहीं रह जाता। वैसी स्थिति हो जाए, तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो कैसा महसूस होगा कि एक क्षण के लिए भी धनी से वियोग का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो होती है ना, देखन को तन सागर माहे, वो चौपाई है ना। बोलो, पूरी करो। वो तो प्रेम में पार पिया प्रेमी खेले पार पियासो, देखन को तन सागर माहे। वैसी स्थिति हो जाएगी ना उसकी कि आत्म भी वैसे आनंद ले रही जैसे पर आत्म लेती थी। तभी चरण आया ना, पर आत्म वश कर दे आत्मा, हाँ, पर बस हो आत्म के गई, वश में आ वो गई, उसकी बस में होगी, समरूप हो गई। एक जैसी हो, हालत एक जैसी हो। हम्म, तो सजगता हमें रखनी है, सतर्क रहना है कि मैं इधर ना भागूं, इधर की तरफ भागूं। आत्म जागृति के लिए, आत्म जागृति के लिए सतर्क रहना। तो शील संतोख संतोख आओ डिग मेरे, बांधो सागर आड़ी पाल, गुण सारे हुए अज्ञा में, पीछे रहे ना कछु जंजाल। तो इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे शील और संतोष, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ और इस भव सागर के चारों ओर से बांध यानी कि मेड़ बना दो, भव सागर की मेड़ बना दो, जिससे जीव का आध्यात्मिक सुख सुरक्षित रहे। मेड़ बांध देंगे ना, जैसे मेड़ किसको कहते हैं कि जब पानी कहते हैं ना कि भाई सागरों के आगे वो पानी की वो जब वो खेतों में पानी देते हैं ना, पानी, बीच में मेड़ हाँ, सी लगा देते हैं, मेड़ बांध देते मिट्टी की। हैं कि बाहर ना जाए मिट्टी की मेड़, और इसके बाउंड्री बना देते हैं कि हाँ। ना जाए पानी, मेड़ बना दे। तो अब तो माया के सभी गुण मेरे अधीन होकर चलने लगे हैं,
क्योंकि जब मेड़ बन जाएगी तो क्या होगा कि माया के सभी गुण राज्य के हिसाब से चलने लग जाते हैं, अर्थात वो माया में ना लगकर धाम धनी को प्राप्त कराने में वो हमारी हेल्प करते हैं, सहायक हो जाते हैं। अब कोई ऐसा प्रपंच ही नहीं है जो हमारे और धाम धनी के प्रेम में बाधा कर सके। तो माधुर्य भाव में धर्माचरण का पालन ही शील कहलाता है। यानी कि अभी आया ना शील और संतोष। संतोष तो हमें समझ में आ गया, तो शील किसको कहते हैं कि माधुर्य भाव, कितना मतलब कि प्यारा भाव में धर्माचरण का पालन करना, धर्म के आचरणों का पालन करना, माधुर्य भाव से इतनी मिठास हो जाए, माधुर्यता आ जाए, उसको कहेंगे कि शीलवान है, ये बड़ी शील है। तो शील कहे संतोख सुनो, आपन हुए माया के पाल, कहे बहावे पहाड़ पूर सागर के, माहे लहरे बेहवट निताल। अब शील क्या कह रहा है? शील यानी जो माधुर्य भाव से, जो होते ना, वो क्या कह रहा है माधुर्य भाव से कि हे संतोष मेरी बात सुनो, हम दोनों को इस माया रूपी भव सागर के किनारे बांधना है, हम दोनों को। चुपाई में आया ना, शील और संतोष हाँ, दोनों को कहा है ना, दोनों को, तो दोनों सलाह कर रहे हैं कि दोनों हाँ ठीक है, हम एक ना बांध बांधेंगे, समझ ले कि इधर भवसागर है और इधर हाँ, धनी है। तो अब पिछले चौपाई में ये भी आ गया ना कि अब सारे गुण जो है ना वो धनी की तरफ चल पड़े हैं, सारा प्रकरण अब एंड होने वाला है। तो हाँ, कहते हैं जो सारे गुणों को मैंने बोला था ना, अब वो धनी की तरफ चल पड़े हैं। तो हम सोचे कि जब मैं बीच में हूँ, इधर धनी है और इधर माया, तो अब शील और संतोष को बोला तुम पाल बांध दो, यानी कि तुम अब इधर से आने ना देना भावसागर की जो टेढ़े प्रवाह आते हैं, तीखे प्रवाह आते हैं, उनको मत आने देना, क्योंकि अब मेरे सारे गुण जो ना जीव के वो धनी की तरफ लग गए हैं। मतलब बड़ा, ये बहुत प्यारी छुपाई है एक प्यारी तो। बात हाँ। प्यारी ना, माधुर्यता से बोला जा रहा है ना शील हाँ, के फिर वो दोनों सलाह करते हैं, कहते खिलाफ। ठीक है हम दोनों ना मिलके बांध बांध देंगे। इस हम्म चुप्पे में गई है। जिससे जीव के ऊपर माया का दुष्प्रभाव न पड़ सके। इस भव सागर में तो अत्यधिक तीव्र बहाव वाली भयंकर लहरों के पूर बहा करते हैं, है ना, कई बहावे पहाड़ पूर सागर के, वही जिसमें काम क्रोध लोभ वो सारे ये पहाड़ ज्ञान तो है। वैराग्य तप त्याग सेवा आदि के बड़े बड़े पहाड़ बह जाया करते हैं, है ना। हम्म, ज्ञान वैराग्य तप त्याग सेवा आदि के बड़े बड़े पहाड़ बह जाया करते हैं। भव सागर में अगर हमने ले भी लिया, ज्ञान भी ले लिया, समझते हैं कि ले लिया, लेकिन भव सागर क्या लहरों के है? पूर यही हो गया ना, सारे गुण, मद मत्सर अहंकार, ये सारा वही बताया ना, ये ज्ञान लहरों भी के सब पूर है। बह जाता है, वैराग भी बह जाता है, तप भी बह जाता है हमारा। हाँ, ये बता रहे हैं कि ले भी लिया ले भी फिर भी लिया। तसल्ली नहीं है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है, हम्म, इसीलिए बंद बांधने को बोला उनको। बंद बांधना पड़ेगा ना आपको, चारों तरफ से बड़ी स्टिकनेस से वो बांधना पड़ेगा कि मेरे पास ना हाँ, आए। बंद बांधना जो नहीं, मुझे ज्ञान मिला है वो टिका रहे, वो टिका कोई रहे, उसको उसका हम कोई यूज उसको करें, उसको मिसगाइड करके भगा के वापस ना ले जाए। ले जाए। ये बंद बांधना है हमें, प्रेम का बंद बांधना है। तो खिलवत के ये कथन जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, तथा कहवत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम आदि का कथन संतोष भाव को उजागर करता है। इसके साथ शील अर्थात परमधाम की करनी प्रेममयी चित्वनी धनी पर अटूट विश्वास जुड़ जाए, इसके साथ यदि शील जुड़ जाए तो माया के दुष्प्रभावों से बचना थोड़ा सरल हो जाता है। इसे ही माया के भव सागर के किनारे बंद बांधना कहा गया है। विषयों तथा आसक्तियों की भयंकर लहरें उन महापुरुषों को भी विचलित और पथ भ्रष्ट कर देती हैं, जो ज्ञान वैराग्य तप त्याग आदि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होते हैं। इनके तो कई एग्जाम्पल स्वामी जी बताते नहीं है। उसने वैराग्य करा, वो थोड़ी सी चीज के ऊपर, किसी के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, एक कमंडल के बताते हैं
कमंडल के ऊपर ही उसको वो लालच हो गया था, रात को कमंडल ही बदलता रह गया। ऐसे स्वामी जी काफी इसके एग्जाम्पल बताते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष भी विचलित हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। भमरिया माहे बेसुमार, लहरा मेर समान, मच्छ लड़े बड़े मोह जल के, करनी पाल इस ठाम। बड़ी अच्छी चुपाई है। हे संतोष, हमें इस मायामयी भवसागर के किनारे बंद बांध। अभी संतोष जो सील का चल रहा है कि वो संतोष को कह रहे हैं कि अब हमें करना क्या है, इस मायामयी भवसागर के किनारे बंद बांध। उसमें क्या होता है कि तृष्णाओं में संतोष नहीं रहता ना, उसकी अनंत भमरियां, तृष्णाएं हमारी 1 मिनट में कहीं चली जाती। उसको कह रहे हैं कि तू संतोष, ठंड रख, संतोष, अपनी तृष्णाओं को संतोष दिलाना है। इसमें उठने वाली भ्रांतियों की लहरें समेरु पर्वत से भी अधिक ऊंची। कृष्णा तो ऐसे ही होती है ना, सुमेरु पर्वत से भी ऊंची ऊंची। भ्रांतियों की लहरें, इसमें उठने वाली भ्रांतियों की लहरें समेरु पर्वत से भी अधिक ऊंची हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर आदि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो जीव को निगल लिया करते। इसको थोड़ा वर्णन करो मीनू। तृष्णाओं में भ्रांतियों की लहरें। भ्रांतियां होती है ना दीदी, भ्रांति से मतलब क्या कहेंगे कि जैसे हमारी, स्वामी जी समझाते हैं ना, चितवनी में संशय। हाँ, ये कहते हैं ना, चितवनी से राज्य नहीं मिलेंगे, संशय आ गया ना, तो चितवनी का क्या फायदा। तो स्वामी जी समझाते हैं ना, चितवनी करनी है, राज्य मिलेंगे, दर्शन हो सकता है। इस तरह की, मतलब मुझे ये ध्यान आया। कुछ और हाँ, देखो, कुछ पूछता है तो। तृष्णाओं की भ्रांति, पहले तो तृष्णाओं की अनंत भमरियां हैं। भमरियां, ये तो समझ में आ गई ना कि अच्छा, वो अलग है, वो अलग है, है ठीक ना, ठीक समझ में आई। भमरियां जैसे खत्म ही नहीं होती, ये कर ले, घूमती रहती हैं, घूमती कर ले रहती होती। अभी मैं रहती गई, मैं गई, ये लेना है, वो लेना है, जैसे होता है ना, खत्म ही नहीं होती, हाँ हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो भमरियां हैं। जैसे एक भमर नहीं होता, गोल 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 घूमता रहता है, ये भमरियां ही हैं तृष्णाओं की। और जिसमें उठने वाली भ्रांतियों की लहरें, फिर उससे लहरें उठती हैं। एक होता है ना, भमरी होती है गोल गोल, फिर लहरें उठती हैं और ऊंची ऊंची, ये और ऊंची, ये लहरें इतनी, ये तृष्णाओं की है, ये लहरें सुमेरु ऊपर, इतनी ऊपर ऊपर तक जाती है, इतनी इतनी बढ़ जाती है, सब इतनी अधिक ऊंची है। ठीक है। ये तो हो गई उसकी। फिर काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ तथा मत्सर वाले बड़े बड़े मगरमच्छ है। एक तो तृष्णाएं हो गई, ऊपर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये मगरमच्छ हो गई, ये भमरियां हो गई। ये भी मुंह फाड़ के खड़े हैं, जो जीव को हमेशा। निगल लेते हैं। हर चीज जीव को निगल रही है, चाहे जिसमें तृष्णा भी कह लो, ये सब निगल ही रही है ना हमको। हाँ जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदरता जी। तो आगे क्लियर जो होएगा। हमारी तृष्णाएं है, वो भमरियानी जो गोल घूमने वाली जगह, पानी ये देखो, जब ज्यादा तेज होता है तो भमरी होती है, हाँ, उसमें से निकल नहीं सकते, नीचे और आ जाने से कोई भी बच नहीं सकता। मैं वही तो कह रही हूँ, गोल गोल घूमता नहीं है भंवर, भंवर घूमता है वो, कहते हैं, तो उसमें जाने के बाद कोई बचता नहीं। बचता ही हाँ। नहीं। कोई भी चीज हो, वैसे ही इस माया के जगत में जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी इच्छाएं है, एक बार हम उसमें चले गए तो फिर रुकने वाली नहीं, बस चलती ही जाती है। और आगे बताया कि तृष्णा भी कैसी है, तो मेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है, उतनी एक तृष्णा मिटी नहीं और दूसरी शुरू हुई नहीं, यानी वो बढ़ती ही जाती है, वो कम नहीं होती। तो ये बात मुझे समझ में आई। प्रणाम बिल्कुल जी। ठीक है, आगे क्लियर किया भैया कि नदी का पानी जब किसी स्थान विशेष पर गोलाई में घूमता है तो उसे भमरी कहते हैं।
और इसमें फंस जाने वाली नौकाएं प्राय डूब जाया करती हैं। तो जीव भी क्या करता है, तृष्णा, तृष्णा कौन कौन सी, लोकेशना, वित्तेषणा और दारेशना रूपी भमरियों के बंधन में फंसकर अपना सर्वस्व खो देता है। अब भ्रांति के जाल में फंस जाने वाला जीव, अब भ्रांति वही अपने आपने संशय बोला था आशी दीदी, कि भ्रांति के जाल में फंस जाने वाला जीव कभी भी परब्रह्म पर अटूट आस्था और ईमान नहीं रख पाता, जिसके परिणाम स्वरूप प्रीतम से मिलन नहीं हो पाता। ठीक है ना, भ्रांति वही हो गई, संशय हो गया, वही हो जाता है। तो सब कुछ कवर किया है उन्होंने, भ्रांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, एवरीथिंग, सबको कंप्लीट कर लिया। 110 चौपाइयां गुणों पे दे दी, छोटी हाँ, बात। हमारे 110 जो शरीर के वो है ना इंद्रियां जो काम करती हैं। आज भी बोलने लगे तो आधी भी नहीं बोली जाएंगी, नहीं सारा बोली। हाँ जी, चांद दीदी आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये इन्होंने शुरू से जो लिया है ना, तृष्णा, सारी मुसीबत की जड़ी तृष्णाएं हैं। ये ओहो मद मत्सर, ये सब इसके साथ साथ आते हैं। पहले तृष्णाएं आती हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। जब वो नहीं मिलती तो गुस्सा भी आएगा, किसी को मुझसे ज्यादा मिल गई तो ईर्ष्या भी आएगी, घमंड भी आ गया ज्यादा, कुछ सब उसके साथ साथ है। और भ्रांति जो इन्होंने कही है ना, जो मुझे राजी ने समझा रहे, इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि एक तो हमारे अंदर ना भ्रम बना, पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि है भी कि नहीं, पता नहीं राजी दिखेंगे भी कि नहीं। ये भ्रांति जो है ना, वो ही एक तो तृष्णाएं बनी हुई है, उधर भ्रांति, तो दोनों की लहरों के बीच में जीव डूबता रहता है। ये भी चाहिए, दुनिया की चीजें चाहिए, उधर हमें भ्रम बना हुआ है, पता नहीं परम धाम जाएंगे भी कि नहीं, पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं, राजी है भी कि नहीं। इसलिए वो जीव का इसमें ना, इस भंवर में फंस करके वो डूब जाता है, और उसका फिर वही माया में भटकता रहता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, वही उसका होता रहता है। और अगर संतोष आ जाए, सबसे पहला तृष्णाएं तब हटेंगी जब संतोष आएगा। कहते हैं ना, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष। कहते हैं ना, एक झोपड़ी वाला भी, एक बार स्वामी जी ने शायद बताया था, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी बहुत खुशी खुशी गा रहा था। कहता तू दुखी नहीं करना, मैं कोई दुखी नहीं हूँ। क्यों? अरे मेरे को जो मिला बहुत है, बस। तो जब संतोष आ गया, फिर ये सारा मोह मद मत्सर तो अपने आप भाग जाएंगे, क्योंकि अब कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो ना तो क्रोध आएगा, ना घमंड आएगा। और फिर दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? दृढ़ विश्वास। राजी पर भ्रांति हट गई, हट गया भ्रम, राजी हैं, मैं उनकी हूँ, वो मेरे दिल में बैठे हैं। ये बात जब अखंड रूप से आ गई तो क्या हो गया? ये शील और संतोष ने मेरी चारों तरफ बांध लगा दी। अब बाहर की कोई चीज अंदर आने वाली नहीं है, अंदर मैं सुरक्षित हूँ, मेरा जीव सुरक्षित है, और राज्य के साथ सुख ले रहा है आराम के साथ। ऐसा लगा मुझे। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई, इतनी मस्त चीज क्लियर हुई ना, एकदम बढ़िया। आपने बहुत अच्छा लिंक बना के बताया, एकदम से अच्छा सा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। गांधी जी के साथ मुझे वो बात याद आ गई, बात नहीं मतलब छोटा सा बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, चाह गई चिंता गई, हाँ, मनवा बेपरवाह, बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। वही हाँ, शहर। बहुत प्यारी बात। मुझे ना तृष्णा सी बात आपने याद दिलाया ना, हम्म। जब चाय कोई नहीं रह गई तो गल खत्म। ठीक चाह है सिर्फ चाची, एक आप सब ये थोड़ा धनी रिपीट से कर लो। मिलने के, हाँ, क्योंकि सरोज चाह दीदी। चाह सिर्फ एक धनी कितनी से चपाई मिलने हुई की है? बस। चपाई कितनी हुई है? हाँ, छपाई में बता देती हूँ। ये चौपाई दीदी ये है। तीन चपाई हो रहा है, 15 प्रकरण पूरा है, 3 ले लो चपाई। नहीं नहीं यार, फिर वो अभी ये कर लूं क्या? हाँ क्या, 3 चपाई ले लो, प्रकरण पूरा हो जाएगा। ठीक फिर है। आप चले अब जाना। बांधनी पाल खरी करनी, जो न खसे लगार, पीछे जल जोड़ बड़ा ऊपर अपने, तब सामी शोभा होसी अपार। अब हमें अपनी स्पष्ट करनी, यानी शील तथा संतोष के संयोग स्पष्ट करने के द्वारा भव सागर के चारों ओर शक्तिशाली बांध का निर्माण करना है। बहुत प्यारी बात है कि जो माया रूपी जल के प्रवाह के बहुत अधिक बढ़ने पर भी हमारे ऊपर थोड़ा भी टूटे नहीं। दरार ना पड़े जरा भी। हाँ,
यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो संसार के सामने हमारी अपार शोभा होगी। ए पाल हम बांधी जीव जी, पर तुम जाग करो सावचेत, फिर नहीं आवे ऐसा समय, शोभा लियो साथ में इत। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे जीव, मैंने माया से तुम्हारी सुरक्षा के लिए भव सागर के चारों ओर दृढ़ बांध बना दी है, किंतु अब तुम्हें जागृत होकर सावधान रहना है। जागने का सुख प्राप्त करने का ये जो स्वर्णिम अवसर मिला है वो पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसा करके तुम सुंदर साथ में अनुपम शोभा को धारण करो। जाग जीव तू जोरावर, क्या देऊं तो को गारी, हे होई ते होई चंडाल अवसर खोया, जीती बाजी हारी। हे जीव, तू महान शक्ति वाला है, अब तू जाग जा। माया की नींद में सोए रहने के कारण यदि मैं तुझे गाली भी दूं तो उससे क्या लाभ होगा। तू तो चंडाल के समान नीच है, जो श्री देवचंद्र जी के समय होने वाली लीला में प्रीतम अक्षरातीत को रिझा नहीं सका और सुनहरा अवसर खो दिया। यदि तू उस समय अपनी प्रेममयी सेवा से उन्हें रिझा लेता तो तू जीत जाता, किंतु अब तो तू बाजी हार चुका है। कठिनाई मैं देखी तेरी, तू निठुर निपट अपार, थके धनी तोए धम धम के, पर तैं गलिया नहीं निर्धार। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, जीव, यद्यपि तुम्हारी जागनी में माया के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कठिनाइयों को जानती हूँ, किंतु निश्चित रूप से तेरी निष्ठुरता भी अपार है। ये नहीं कि वो कठिनाइयों के बाद कठिनाइयां जानती है लेकिन तू भी निष्ठुर है। धामधनी ने तुझे जागृत करने के लिए तारतम ज्ञान की अपार वर्षा की, फिर भी तू कठोर हृदय वाला ऐसा पत्थर है जो नाम मात्र भी पिघलना नहीं जानता। धमकाने का तात्पर्य है ज्ञान की वर्षा करना, गलने का भाव पिघलने से है, अर्थात आत्मसात करने से है। सुंदर, कितनी प्यारी बहुत बात। चुपाई दोहरा दो अपना। कितनी ज्ञान की चर्चा हो, है ना। आप चुपाई दुरा के आपस में डिस्कस करना, आपके पास होस्ट है। कठिनाई मैं देखी तेरी, तू निठुर निपट अपार, थके धनी तोहे धम धम के, पर तैं गलिया नहीं निर्धार। यानी वाणी का कितना हमारे ऊपर प्रतिदिन वर्षा वर्षा हो रही है, कितनी वर्षा हो रही है। हो रही है और अरे थोड़ी तू निपुट, मैंने तेरी माना तेरे प्रॉब्लम है, कह रहे राजी मैं जानता हूँ कि तेरी माया में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन तू भी निष्ठुर है। फिर मतलब तू भी अपना कुछ बल नहीं करता, कि निश्चित रूप से तेरी निष्ठुरता भी अपार है। कठिनाई तो जानते हैं लेकिन तू भी निष्ठुर है। राजी ने तेरे ऊपर इतनी मेहर करी, ताटम वाणी दी, फिर भी तेरे से मतलब मुझे, कि मुझे ताटम वाणी मिली, फिर भी मैं ऐसे कठोर हृदय वाली ऐसे पत्थर हूँ जो पिघलते ही नहीं। जीव को झकझोरा जा रहा है दबा के, बिल्कुल। बिल्कुल सब बात है। ठीक है, आप लोग एक बात तो है, मैं लीव करती हूँ, है ना, मुझे जाना। ठीक है, बोलो जयकारा लगा दो। जी बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे जय, गुरु सदगुरु महाराज महाराज की जय। अभी जाओ, सुंदर मुखड़ा दिखला जाओ, सुंदर मुखड़ा दिखला जाओ, मेरा हार श्रृंगार सब तुम हो पिया, मेरा हार श्रृंगार सब तुम हो पिया, मैं तो सब कुछ तुम पे वार गई सखी, कैसे कहूँ मुझे
लाज लगे सखी कैसे कहूँ मोहे, लाज लगे मैं तो पी से नैना मिलाए आई रे मैंने, लाजी का घूंघट खोल दिया रे मैंने, लाजी का घूंघट खोल दिया पिया, जीत गए मैं हार गई सखी कैसे कहूँ मोहे, लाज लगे सखी कैसे कहूँ मोहे, लाज लगे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।